Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम के बारे में। एक ऐसी स्कीम जिसके तहत जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो एक हिस्टोरिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी सीएसआर एक्टिविटी को एक प्राइड के साथ में निभा सकते हैं, राइट। सो हमारे लिए जो इस टॉपिक के तहत जो एक्टिवेट होते हैं टॉपिक्स इज दैट नंबर 1 पे तो यही अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम क्या है। साथ में जो ये मैं आपको बोल रहा था AMASR एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, साथ में ये एक्टिवेट होता है। साथ में हमारे लिए एक्टिवेट होता है आपका CSR, कि आपके लिए CSR असल में होता क्या है, CSR, राइट। सो ये तीनों चीजें हम इसके अंदर बहुत ही ब्रीफ में कवर करने वाले हैं, राइट। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम क्या है? इट्स अ रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द अर्लियर स्कीम, इसका नाम अडॉप्ट हेरिटेज था, व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2017। बाय द वे, वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आर इन इटली। 2014 के अंदर इटली ने, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट कैश स्ट्रैप्ड हो गई थी, इटली की गवर्नमेंट, और वहां के मॉन्यूमेंट्स मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, उनको क्लोज करने पड़े थे, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए ऐसी कोई स्कीम निकाली थी। नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हमने वहां से इंस्पायर होकर 2017 में यहां ये स्कीम निकाल दी है, राइट। क्या है? स्टेक होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर अडॉप्टिंग अ मॉन्यूमेंट फॉर स्पेसिफिक अमेनिटीज एट अ मॉन्यूमेंट थ्रू a dedicated web portal that contains details of monuments sought for adoption, है ना। वहां पे आपको जो amenities प्रोवाइड करनी है तो आप CSR के थ्रू वहां पे कर सकते हो, और इनके पोर्टल के थ्रू। वो पोर्टल कौन सा है वो भी हम देखने वाले हैं अभी। बेसिकली वो पोर्टल ही लॉन्च हुआ है 2.0 के अंदर, राइट। एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, एक ऐप लॉन्च हुई है, उसको हम 2.0 का नाम दे रहे हैं। चलिए दोनों के बारे में देखेंगे हम अभी। 2.0 seeks to foster collaboration with corporate stakeholders because यही है जो आपको CSR फॉलो करते हैं, कंपनीज एक्ट के तहत होता है। स्टेक होल्डर्स थ्रू विच दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स, ठीक है जी। टर्म कितना होगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 5 years, ठीक है जी। तो अगर वहां पे सवाल आएगा कि इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, तो हम नहीं मार्क करेंगे उसको, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जिसको बाद में एक्सटेंड करके और 5 years बढ़ाया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस आपके पीसीएस के लिए भी। दिस वन कि इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, 3 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर काम कर रही हैं साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट, और तीसरा आपकी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट, ठीक है जी। 3 एंटिटीज इसके अंदर काम कर रही हैं, 2 मिनिस्ट्रीज और ये। और बाय द वे, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आपका लाई करता है ASI, विच इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है व्हाट्स न्यू अंडर 2.0 इज दैट इंडियन हेरिटेज ऐप क्या करेगा? शो द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, state wise details of monuments along with the photographs, list of public amenities, geo tagged location, और साथ में आपका feedback mechanism भी साथ में अवेलेबल है उसमें, राइट। ऑल्सो वी हैव ई परमिशन पोर्टल। जब भी आपको किसी फिल्मिंग वगैरह के लिए, फिल्मिंग, फोटोग्राफी या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए परमिशन चाहिए, तो वो आपका ई परमिशन पोर्टल के तहत आपको वहां पे जाना होगा। और जब भी हम कोई पोर्टल बनाते हैं, हालांकि हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जब भी हम कोई पोर्टल बनाते हैं हम उसकी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग अभी भी वही है जिसने पहले लेना था डिसीजन, लेकिन अब ट्रांसपेरेंटली वहां तक बात पहुंचेगी, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज CSR। CSR होता है बच्चे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे जो कंपनीज हैं दे इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इनटू देयर बिजनेस ऑपरेशन। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, द बिजनेस शुड डिवोट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट अर्निंग्स, और आसान भाषा में कहें तो 2% ऑफ द प्रॉफिट्स, एवरेज नेट अर्निंग्स ओवर द प्रीवियस 3 years। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने पढ़ा भी होता है CSR, लेकिन ये पॉइंट मिस कर जाते हैं वो, कि पिछले 3 साल का एवरेज निकाल के जो नेट प्रॉफिट बनता है उसका 2% आपको किसी सोशल कॉज में देना होता है, एनवायरमेंटल कॉज में देना होता है। अगेन इसकी भी लिस्ट प्रिपेयर्ड है कि कहां कहां आप दे सकते हो, CSR एक्टिविटी में फॉल करेगा, राइट। CSR किससे गवर्न हो रहा है? क्लॉज 135, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किन किन के ऊपर ये कंपल्सरी लागू होता है? इज दिस बिजनेस नेटवर्थ was INR 500 crore और मोर, ठीक है जी। टर्नओवर
1000 करोड़ और मोर, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़, और जिनका कंपनीज का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है उससे ज्यादा है, उनके ऊपर जो है ये जो क्लॉज है वो लागू होगा और उनको सीएसआर एक्टिविटी कंपल्सरीली जो है परफॉर्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, आगे देखते हैं हम एएमएएसआर एक्ट, विच इज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट। 1958 का एक्ट है। 2010 में इस एक्ट को थोड़े से टीथ प्रोवाइड किए गए थे ताकि कुछ कर पाए ये एक्ट एक्चुअल में, राइट। तो मैं आपको सिर्फ मेन चीजें बताता हूं, बाकी आप जो है वो पढ़ सकते हैं कहीं और से डिटेल में। टू द पॉइंट तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो करता है, ये प्रोहिबिट करता है कि किसी भी नेशनल मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के अंदर अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, नहीं होगी, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि वो 200 मीटर्स एंड बियॉन्ड का जो 200 मीटर्स बियॉन्ड द प्रोहिबिटेड एरिया, यानी कि 100 मीटर्स के 200 मीटर बियॉन्ड तक वहां पे एनी कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अ परमिशन, जो कि एनएमए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के थ्रू आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है वो आपको इस चीज के लिए टीथ प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.